सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्जाम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज तो शहबाज शरीफ की करप्शन का सबूत लाना था, अवाम ने तो सबूत देखना थे। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतसाब के ठेकेदारों को 4 चैलेंज दिए थे, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नई डकैती से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती वुज़रा पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। कोरोना वायरस हथकुद नोटिस केस में विफाक और चारों सूबों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बलूचिस्तान में ज़कात फंड में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत ने अपने जवाब में विफाक का टैक्स रोकने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में किए गए फैसलों बारे अदालत को आगाह किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में तामीराती सेक्टर के फेज 2 को खोलने का फैसला किया गया। इजलास में शॉपिंग मॉल, शादी हाल समेत मुतअद्दिद जगहों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल की। लॉकडाउन से विफाकी टैक्स मुतासिर हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2018 की ज़कात फंड ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 1 अरब रुपए खर्च ही नहीं किए गए। कंटोनमेंट अस्पतालों को 2 मिलियन रुपए गैर मुनसिफाना तरीके से दिए गए, जबकि मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए खर्च किए गए 51 मिलियन रुपए का कोई रिकॉर्ड फराहम ही नहीं किया गया। दीनी मदारिस समेत तालीमी इदारों को लाखों रुपए की गैर कानूनी स्कॉलरशिप दी गई। सिंध हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि विफाक का टैक्स रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, मगर लॉकडाउन से टैक्स में कमी आएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि दबगड़ी गार्डन समेत मुख्तलिफ जगहों पर डॉक्टर और तिब्बी अमले से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है। कोरोना वायरस हथकुद नोटिस केस की समाअत पीर 18 मई को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। अमानत गशकोरी 24 न्यूज इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेनें ना चलने का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत की वजह से रेल का पहिया नहीं चल रहा। क्या रेलवे विफाक का इदारा है या सिंध हुकूमत के मातहत? अवामी हलकों ने सवाल उठा दिया। शेख रशीद ने बुध तक ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि लोगों को 24 करोड़ लोगों ने हमें पहले पैसे भेज दिए हैं। ट्रेनें ना चलें तो लोगों को पैसे वापस करना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की वजीर रेलवे पर शदीद तनकीद। कहते हैं मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, शेख रशीद ने 24 करोड़ लोगों को मुसाफिर बना दिया। वो वक्त दूर नहीं जब शेख रशीद नाला लाई के किनारे जहाज उड़ाते नजर आएंगे। हम किसी सूबे के मतहत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सईद अवैस कादर शाह ने कहा है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया है। आजाद नोडियो की रिपोर्ट इसी बारे में है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी जाए या नहीं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। सूबाई टास्क फोर्स का इजलास पीर के रोज होगा। सूबाई वजीर अवैस कादिर का कहना है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती है। सिंध में कोरोना वबाई सूरत हाल में 23 मार्च से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। इसके लिए सिफारिशात वजीर आला को इरसाल कर दी गई हैं। बसों, रक्षा, टैक्सी, मालबरदार गाड़ियों को टैक्स फीस में रियायत दी जाएगी। समरी में सिफारिश कर दी गई है ट्रांसपोर्टर्स के लिए आर्जी बुनियादों पर जुर्मानों में 50% कमी की जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फीस में 40% कमी की भी सिफारिश कर दी है। मोटर व्हीकल टैक्स में पहले से 25% रियायत दी जा चुकी है। इस टैक्स में रियायत से फायदा उठाने के लिए कैटेगरी में मजीद गाड़ियां शामिल होंगी।
محکمہ ٹرانسپورٹ نے روٹ پرمٹ فیس بھی 50% کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ سندھ میں انٹرا سٹی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ 23 مارچ سے بند ہے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ ٹائیگر فورس کو سندھ میں کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ سندھ اور وفاق پھر آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس اپنا کام کرے، کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں سہولیات دینے کے لیے چیف سیکرٹری نے وفاق کو مراسلہ لکھ دیا ہے، لیکن عثمان ڈار کہتے ہیں کہ سندھ نے کوئی مراسلہ نہیں لکھا بلکہ ٹائیگر فورس کے ساتھ کام کرنے سے معذرت کی ہے۔ کہ جو یہ اس طرح آ کے کہتے ہیں، مجھے یہ امید نہیں تھی عثمان ڈار سے کہ وہ ایسی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو آئیں اپنا کام کریں، ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ ناصر شاہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ناصر شاہ صاحب جو لیٹر چیف سیکرٹری صاحب نے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو لکھا ہے وہ آپ میڈیا کو جاری کریں۔ این سی او سی کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کے ساتھ کام کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور اگر سندھ حکومت یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے اور اگلے ہفتے سے ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالی سندھ میں کام کرنا شروع کر دے گی۔ تاجروں کی بات کریں تو تاجروں نے عید تک چھٹی ختم کرنے اور 24 گھنٹے دکانیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ کہتے ہیں SOPs پر عمل درآمد کے لیے جوتے اور کپڑے کی دکانوں پر ٹائیگر فورس تعینات کی جائے، اس سے رش کم ہوگا۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم رپورٹ کریں گے۔ انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کے لیے مارکیٹ کے انٹری پوائنٹس پر پولیس اور رینجرز کے جوان تعینات کیے جائیں، جوتے اور کپڑے کی دکانوں پر ٹائیگر فورس تعینات کی جائے، اس طرح مارکیٹ میں رش کم ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں یہ جو 2 دن چھٹی 3 دن کی ہے باقی صوبوں میں اور 2 دن اسلام آباد میں، اس کو ختم کریں۔ جوتے کی اور کپڑے کی ریڈی میڈ کی ان کے باہر انتظامیہ کے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں، یا ہماری ایک ٹائیگر فورس بنی ہے جو فارغ ہے اس وقت، کوئی کام نہیں کر رہی ہے، ان کے 2 لوگ، ایک خاتون اور ایک بچہ کھڑا کر دیے جائیں دکانوں کے باہر، تو لوگوں کو اندر کم جانے دیں۔ انجمن تاجرہ پنجاب کے صدر شاہد غفور پراچا نے کہا کہ اس وقت تاجر اور انتظامیہ چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں، جو شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق چاند رات کو مارکیٹ بند ہوگی۔ اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جیسے چور اور سپاہی کا کھیل ہے، دکاندار چور بن چکے ہیں، اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے ان کو چوری کرنی پڑ رہی ہے، وہ چوری چھپے کاروبار کرتے ہیں اور انتظامیہ ان کے پیچھے ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے دکانیں کھولی جائیں تو رش کم ہوگا۔ شاپنگ مالز پر تو انٹری پوائنٹس ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، ادھر رش پر زیادہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ مالز بند ہونے سے ان کا گاہک بھی عام مارکیٹوں میں آ رہا ہے۔ شاپنگ مالز پر SOPs پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے۔ کیمرمین نوید شیخ کے ساتھ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ سندھ حکومت نے نئے مالی سال 2020 اور 2021 کے لیے محکمہ صحت کے لیے خطی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کورونا وائرس کے اثرات سے غربت میں کمی لانے کے لیے چھوٹے قرضے دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ آزاد نیڈیو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ کے نئے مالی سال 2020 اور 2021 کا بجٹ کی تیاری کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریونیو کو بڑھانے کے لیے نئے ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ بلدیاتی اداروں اور واٹر بورڈ کے پے رول کو کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کو مزید مؤثر بنائیں گے اور جاری منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، عوام کو نئی حکمت عملی کے تحت ریلیف دینے کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا، جس میں گورنر سندھ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاق کی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ حکومت نے چمن اور تورخم بارڈر کو 2 طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چمن اور تورخم بارڈر ٹرکوں کے لیے ہفتے میں 6 روز کھلے رہیں گے۔ پاک افغان بارڈر سے ٹرک کورونا کے لیے مقررہ SOPs کے تحت گزر سکیں گے۔ ہفتے کے علاوہ 6 دن ٹرک بارڈر سے گزر سکیں گے۔ ہفتے کے روز چمن اور تورخم بارڈر پیدل سفر کرنے والوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ حکومت نے چمن اور تورخم بارڈر کو 2 طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چمن اور تورخم بارڈر ٹرکوں کے لیے ہفتے میں 6 روز کھلے رہیں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ اب علامات کے بغیر ہی کرونا وائرس کی تشخیص ہو سکے گی۔ چغتائی لیب نے کرونا کی تشخیص کے لیے امریکی ادارے FDA کے منظور شدہ جدید اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی سہولت مہیا کر دی۔ زاہد چودھری کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔
कोरोना वबा के दौरान आम शहरी किस हद तक मर्ज से मुतासर हुए, अब इसका पता चल सकेगा। चुगताई लैब की जानिब से अमरीकी अदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई कहते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट 99% मुस्तनद टेस्ट है। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है। PCR टेस्ट किया जाता है और बदस्तूर किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हमें सस्पेशन हो कि इनको इस वक्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल ये है और इसी वजह से दुनिया इसके ऊपर आ रही है कि इससे पता चलता है कि किसी को आज से 2-3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी और क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। डॉक्टर उमर चुगताई का कहना है कि टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल दरकार होता है। टेस्ट एलाइजा मेथड के जरिए किया जाता है। लेकिन ये जो एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं जो फुली ऑटोमेटेड मशीन्स पे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे 2 कंपनीज जो कि बहुत मशहूर ज़माना भी हैं, उनको दुनिया में माना भी जाता है और FDA ने उनको अप्रूव भी किया है उनकी किट्स को, रोश भी और एबट भी, दोनों की किट्स अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में दस्तयाब हो रही हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट से सेहतमंद अफराद के वबाई मर्ज का शिकार होने या ना होने का बआसानी पता चलाया जा सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी एहतियाती तदबीर के साथ क्रिकेट की बहाली की हिमायत कर दी। साबिक लेग स्पिनर कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आगे बढ़ने की जरूरत है और वक्ती तौर पर कवानीन में तब्दीली की जा सकती है। मुश्ताक अहमद कहते हैं कि क्रिकेट होने से खिलाड़ियों और बोर्ड्स को रिलीफ मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त जो आपके क्रिकेट के लिए बहुत, लोगों के लिए बहुत है और ये एक जो ना पॉजिटिव फ़िज़ा कायम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी को चलते रहना चाहिए। अल्लाह से हम मदद मांगते हैं ये वायरस जल्दी से ख़त्म हो, मगर क्रिकेट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीपल्स माइंड अवे फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। क्रिकेट का वापस आना बहुत ज़रूरी है। शायद 2-3 महीने के बाद ये रूल चेंज कर सकते हैं आप। इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो अब मेरा ये पैगाम है इस मौके के ऊपर, कोई बात नहीं, अगर ये रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं सेफ्टी ऑफ पीपल, अगर इंसानी जानों की हिफाजत के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो कर लेना चाहिए, मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रूल जो है ना वो 6 महीने के बाद ये इंशाल्लाह ये वायरस ख़त्म होता है ना अल्लाह की मेहरबानी से, तो फिर ये रूल जो है ना ये चेंज करके वापस दूसरे रूल पे आ जाना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर मी ब्रिंग द क्रिकेट बैक। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने PMDC एडहॉक काउंसिल के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वीडियो लिंक मीटिंग में PAMI के अहदेदारों का कहना था कि PMDC एडहॉक काउंसिल के इक़दामात गैर कानूनी हैं, जिससे मेडिकल के हज़ारों तलबा और असातिज़ा का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ गया है। PAMI की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का कहना था कि कोरोना के वबा के दौरान मेडिकल शोबे के साथ छेड़छाड़ से हुकूमती साख मजीद कमजोर हो रही है। 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन मनसूखी से बहरानी सूरत हाल का सामना है। 100 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बेयकीनी का शिकार हैं। PAMI की एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो 60% से ज्यादा डॉक्टर तैयार कर रहे हैं जल्द तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्जाम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज तो शहबाज शरीफ की करप्शन का सबूत लाना था, अवाम ने तो सबूत देखना थे। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतसाब के ठेकेदारों को 4 चैलेंज दिए थे जिनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नई डकैती से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती वुज़रा पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। कोरोना वायरस सख्त नोटिस केस में विफाक और चारों सूबों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बलूचिस्तान में ज़कात फंड में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत ने अपने जवाब में विफाक का टैक्स रोकने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में किए गए फैसलों बारे अदालत को आगाह किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में तामीराती सेक्टर के फेज 2 को खोलने का फैसला किया गया। इजलास में शॉपिंग मॉल, शादी हाल समेत मुतअद्दिद जगहों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल की। लॉकडाउन से विफाकी टैक्स मुतासिर हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2018 की ज़कात फंड ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 1 अरब रुपए खर्च ही नहीं किए गए। कंटोनमेंट अस्पतालों को 2 मिलियन रुपए गैर मुनसिफाना तरीके से दिए गए, जबकि मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए खर्च किए गए 51 मिलियन रुपए का कोई रिकॉर्ड फराहम ही नहीं किया गया। दीनी मदारिस समेत तालीमी इदारों को लाखों रुपए की गैर कानूनी स्कॉलरशिप दी गई। सिंध हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि विफाक का टैक्स रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, मगर लॉकडाउन से टैक्स में कमी आएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि दबगड़ी गार्डन समेत मुख्तलिफ जगहों पर डॉक्टर और तिब्बी अमले से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है। कोरोना वायरस आज नोटिस केस की समाअत पीर 18 मई को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। अमानत गिशकोरी 24 न्यूज इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेनें ना चलने का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत की वजह से रेल का पहिया नहीं चल रहा। क्या रेलवे विफाक का इदारा है या सिंध हुकूमत के मातहत? अवामी हलकों ने सवाल उठा दिया। शेख रशीद ने बुध तक ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि लोगों को 24 करोड़ लोगों ने हमें पहले पैसे भेज दिए हैं। ट्रेनें ना चलें तो लोगों को पैसे वापस करना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की वज़ीर रेलवे पर शदीद तनकीद। कहते हैं मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, शेख रशीद ने 24 करोड़ लोगों को मुसाफिर बना दिया। वो वक्त दूर नहीं जब शेख रशीद नाला लाई के किनारे जहाज उड़ाते नजर आएंगे। आपका इदारा है, हम किसी सूबे के मतहत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सईद अवैस कादर शाह ने कहा है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया है। आजाद नोडियो की रिपोर्ट इसी बारे में है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी जाए या नहीं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। सूबाई टास्क फोर्स का इजलास पीर के रोज होगा। सूबाई वजीर अवैस कादिर का कहना है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती है। सिंध में कोरोना वबाई सूरत हाल में 23 मार्च से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। इसके लिए सिफारिशात वजीर आला को इरसाल कर दी गई हैं। बसों, रक्षा, टैक्सी, मालबरदार गाड़ियों को टैक्स फीस में रियायत दी जाएगी। समरी में सिफारिश कर दी गई है ट्रांसपोर्टर्स के लिए आर्जी बुनियादों पर जुर्मानों में 50% कमी की जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फीस में 40% कमी की भी सिफारिश कर दी है। मोटर व्हीकल टैक्स में पहले से 25% रियायत दी जा चुकी है। इस टैक्स में रियायत से फायदा उठाने के लिए कैटेगरी में मजीद गाड़ियां शामिल होंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रूट परमिट फीस भी 50% कम करने की तजवीज दी है। सिंध में इंट्रा सिटी बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट 23 मार्च से बंद है। आजाद नेडियो 24 न्यूज कराची। टाइगर फोर्स को सिंध में काम करने की इजाजत है या नहीं, सिंध और विफाक फिर आमने सामने आ गए। वजीर इत्तला सिंध नासिर शाह कहते हैं कि टाइगर फोर्स अपना काम करे, कोई एतराज नहीं। उन्हें सहूलियात देने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को मरासला लिख दिया है, लेकिन उस्मान डार कहते हैं कि सिंध ने कोई मरासला नहीं लिखा, बल्कि टाइगर फोर्स के साथ काम करने से माजरत की है। कि जो ये इस तरह आके कहते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी उस्मान डार से कि वो ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज़ अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें, हमें तो कोई उससे वो नहीं है। नासिर शाह साहब से ये कहना चाहूँगा कि नासिर शाह साहब जो लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को लिखा है वो आप मीडिया को जारी करें। NCOC की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ऑफिशियली कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स के साथ काम करने से माजरत कर ली है, और अगर सिंध हुकूमत या आप जैसे कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने
لیٹر لکھ دیا ہے اور اگلے ہفتے سے ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالی سندھ میں کام کرنا شروع کر دیے گی.